नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चंस। डिस्कस करते हैं जैकपॉट क्वेश्चंस विनर का। सागर मिश्रा जी ने इसका सही आंसर दिया है। आज का भी एक जैकपॉट क्वेश्चन होगा और इसका सटीक और विवरण सहित आंसर देने वाले का नाम हम अपने आने वाले वीडियोज में घोषित करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या कर्नाटका। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर यह योजना तैयार की गई है। तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। और डिस्कस करते हैं तो कर्मा, जिन्हें नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, 25 मई 2013 के बस्तर जिले के झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा किए गए एक हमले में हत्या कर दी गई थी। इनकी योजना के तहत राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज महासंघ के द्वारा परिवारों को उनके मुखिया की सामान्य मृत्यु, यदि परिवार के मुखिया की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 7 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। स्टेटहुड 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कैपिटल रायपुर, डिस्ट्रिक्ट 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके, मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, हाई कोर्ट इसका बिलासपुर में है, जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन, लेजिस्लेटिव असेंबली है 90, लोकसभा सीट हैं 11 और राज्यसभा सीट हैं 5। फेस्टिवल में यहाँ पे बस्तर लोकस्तवा, मेडई, भुरमऊ, गुंचा आदि फेस्टिवल हैं। और रैला डांस, कर्मा डांस यहाँ का बेस्ट फेमस है, जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। और GI टैग में बस्तर डोकरा और बस्तर वुडन क्राफ्ट यहाँ के GI टैग प्राप्त। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में कंगर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती, संजय, उरंती, सीता नंदी और वर्नापारा सेंचुरी यहाँ की प्रसिद्ध नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पांडुचेरी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। राज्य संघ क्षेत्र के राज्यपाल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंडमान निकोबार के हैं एडमिरल DK जोशी, चंडीगढ़ के हैं श्री BP सिंह बदनौर, दादर एवं नगर हवेली के श्री प्रफुल्ल पटेल, दिल्ली के हैं अनिल बैजल जी, जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा जो कि हाल ही बनाए गए हैं, और लक्षद्वीप UP के हैं श्री दिनेश्वर शर्मा IPS, और पुडुचेरी के हैं किरण बेदी IPS, और लद्दाख की हैं राधा कृष्ण माथुर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पत्रकार ने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक का लेखन किया है? ऑप्शन है विजय कुमार, B आचार्य, यतीश यादव या नीतीश कुमार। तो हाल ही में रॉ के नाम पर एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन नामक एक बुक का विमोचन लेखन जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कोवर्ट ऑपरेशन शीर्षक से एक बुक लिखी है। तो आपका आंसर होगा यतीश यादव। चलिए डिस्कस करते हैं और रॉ के बारे में। तो रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ राव थे, जिन्होंने 1968 में चीन भारतीय सीमा युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचानी गई इंटेलिजेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। रॉ के जो प्रमुख हैं सामंत गोयल जी हैं, दिल्ली में इसका मुख्यालय, और 21 सितंबर 1968 को रामेश्वर नाथ ने इसकी स्थापना की थी। ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर कितने महीने और अजय त्यागी का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है? 15 महीने, 18 महीने, 20 महीने या 21 महीने। तो हाल ही में अजय त्यागी जो कार्मिक मंत्रालय के अनुसार 18 महीने की और आगे कार्यकाल संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी को 18 महीने यानी 21 से 28 फरवरी 2022 तक इसकी
मंजूरी दी है। तो आपका आंसर होगा 18 महीने। चलिए सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इसकी जो स्थापना 12 अप्रैल 1988 में, 30 जनवरी 1992 में इसको वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था। अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, कर्मचारी 552, अजय त्यागी इनके अध्यक्ष हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। DNHDD ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई ज्ञान, ई ज्ञान मित्र, ई मित्र या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ई ज्ञान मित्र दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस ऐप का ऑप्शन किया गया है। तो आपका आंसर होगा ई ज्ञान मित्र। डिस्कस करते हैं दादर एवं नगर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है प्रफुल्ल पटेल। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंस एक्सा लॉन्च किया है। एक्सा का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर कन्वर्शन वॉइस BOT इंटर एक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से ग्राहक के अनुभव की प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। तो आपका आंसर होगा एक्सिस बैंक। चलिए डिस्कस करते हैं अदर बैंकों के हेडक्वार्टर और CEO टैगलाइन। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, मिस्टर अमिताभ का इसके CEO हैं और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बंधन बैंक कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है और मिस्टर चंद्रशेखर घोष इसके CEO और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा में है, CEO है मिस्टर संजीव चंद, टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और बैंक ऑफ इंडिया इसके CEO हैं श्री अदंतु कुमार दास और रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिजोरम में थेजावाल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ऑप्शन राजकुमार सिंह, प्रहलाद पटेल, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया। तेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। तेंजावल गोल्फ भारतीय लोगों को उचित मूल्य गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। तो आपका आंसर होगा प्रहलाद पटेल। चलिए डिस्कस करते हैं दर मंत्रियों के बारे में। तो श्री प्रहलाद पटेल जी को सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। श्री राजकुमार सिंह को बिजली, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को आवासन और शहरी कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है और मनसुख मंडाविया जी को रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। डिस्कस करते हैं 8वें क्वेश्चन को। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? ऑप्शन है पेटीएम, गूगल पे, इन्फोसिस, फिनोकल या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हाल ही में बैंक ऑफ बहरीन ने इन्फोसिस को अपना नया बैंकिंग व्यवसाय डिजिटल के रूप में बदलने के लिए डिजिटल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा। आपका आंसर होगा इन्फोसिस फिनोकल। डिस्कस करते हैं बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार और इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक हैं सलील पारेख और इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु में। चलिए डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन। तो लेबनान में हुआ ब्लास्ट किस रसायन के कारण हुआ है? नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरेनियम या मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ब्लास्ट हाल ही में हुआ है जिसमें लेबनान की राजधानी बेरूत में इसमें 4000 लोग इंजर्ड हो गए हैं और 100 से भी अधिक व्यक्ति इसमें मारे गए हैं और मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ है यह लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ। तो आपका आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट। हाल ही में लेबनान में हुए ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट रसायन पाया गया और इसी प्रकार मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस तसादी के लिए जाना जाता है। डिस्कस करते हैं लेबनान के बारे में। तो लेबनान के राष्ट्रपति जी हैं मिशेल आयोन। लेबनान की राजधानी है बेरूत और मुद्रा है लेबनाइज पाउंड। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? 11 USD, 15 USD, 15 USD या
16 यूएसडी मतलब होता है अमेरिकन डॉलर। हाल ही में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर कुल फंड सभी विकासशील देश भागीदार के लिए पात्र किया है। आंसर होगा 15.46 यूएसडी डॉलर। चलिए आज का जैकपॉट क्वेश्चन है, जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इसका जो सटीक और सही आंसर देगा उसका नाम हम अपने आने वाली वीडियोस में घोषित करेंगे। दोस्तों ये रहे हमारे आज के पार्ट एंड क्वेश्चंस। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।